नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं एक नई लोकेशन पे, नई जगह और आपके लिए एक नई चीज लेके, जो कि न केवल आपको जानकारी देगी बल्कि आपके लिए भविष्य की योजनाएं भी तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। जी हाँ, मैं आया हूँ अभी पुराना लोबा तोक में, यानी हमारी ग्राम सभा का एक तोक है। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने बड़े भाई प्रेम सिंह नेगी जी से। तो भाई साहब, नमस्कार आपको। नमस्कार बुला, और स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। स्वागत है आपका भी। तो भाई साहब देखिए, हमारे बड़े भाई वन विभाग से रिटायरमेंट है। तो भाई साहब, कितने साल आपने वन विभाग में सेवा की? मैंने भाई साहब 37 साल वन विभाग में सेवा करी। अच्छा, तो किस किस पद से रहे आप? कौन कौन सी जगह में आपने सेवा करी है? 18 साल डेली बेसिस में रहा जी, और करीब 13 साल वन रक्षक के पद पर रहा। बिल्कुल। 6 साल में वन दरोगा रहा। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब स्टार्टिंग आपने जब ये जॉब की, तो क्योंकि हमारे यहाँ एक आर्मी ऐसा एक ऑप्शन होता है जिसमें हर कोई जाता है, तो वन विभाग में जाने का मन आपका कैसा हुआ? भाई, नौकरी किस्मत में होती है। आदमी ने बहुत जगह ट्राई करी, हो गया तो वन विभाग में लग गए। चलो ठीक है, समय की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, शिक्षा हुई, वो कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा जूनियर हाई स्कूल तो मैंने रामपुर जोगसैन से ली। हाई इंटरमीडिएट मैंने कादराबाद बिजनौर, और बीए मैंने RSM डिग्री कॉलेज धामपुर से किया। MA मैंने रानीखेत डिग्री कॉलेज से किया। यानी नौकरी के दौरान पढ़ाई भी जारी रही? हाँ, नौकरी भी करता था डेली बेस में, पढ़ाई भी करता था। अच्छा, दोनों काम किया करता तो था। ये होता है जी, जो आजकल के युवा कहते हैं कि नौकरी नहीं है, या तो नौकरी करेंगे या पढ़ाई करेंगे। तो भाई साहब का एक उदाहरण है कि नौकरी के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी और वन दरोगा के पद से आप रिटायर हुए। हाँ, वन दरोगा के पद से रिटायरमेंट आया। तो रिटायरमेंट हुए कितना टाइम हुआ आपको? रिटायरमेंट आए 3 वर्ष पूरे नहीं हुए, अभी 2 वर्ष 8 माह। हाँ, 2021 जुलाई को रिटायरमेंट हुआ। 2021 में रिटायरमेंट हुआ। और जब से भाई साहब रिटायर्ड हुए ना, तो अपने सेवा काल में इन्होंने जो जो भी कार्य देखे, उन अनुभवों का प्रयोग अपने जीवन में, अपने स्थानीय स्तर पे, अपने परिवार के स्तर को सुधारने के लिए करते हैं। नए नए प्रयोग करते हैं और वो सफल भी होते हैं। सबसे पहले भाई साहब ने CSP हमारे पांडवा खाल क्षेत्र में खोला, जिससे कि बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बैंकिंग सुविधाओं से। हाँ, बैंकिंग सुविधाएं खोली पांडवा खाल में, क्योंकि हमारे यहाँ बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी पहले से, बिल्कुल नहीं थी। मुझे ये लग रहा था कि लोग बाग यहाँ से गाड़ियां बुक करके रामपुर जा रहे हैं, कोई महल चोरी जा रहा, बूढ़ी बूढ़ी औरतें परेशान हो रही थी। इसलिए हमने एक अपने छोटे लड़के के लिए CSP वहाँ पर खोल दी। बहुत बढ़िया, वो चला। तो उसको 1 साल के लगभग खुला हो गया। हाँ, 1 साल के लगभग हो गया। दूसरा भाई साहब ने पतंजलि का स्टोर खोला, क्योंकि पतंजलि जो है विश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो पांडवा खाल में उसी CSP सेंटर में इन्होंने पतंजलि का स्टोर खोला है, जहाँ के पतंजलि के सारे उत्पाद मिल रहे हैं। सारे उत्पाद मिल रहे हैं। और तीसरा और सबसे प्रमुख जो चीज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं, जो न केवल आपको स्वावलंबी बनाएगा, बल्कि आपको आर्थिक फायदा भी इससे मिलने वाला है। भाई साहब के घर में लग रहा है यहाँ पे एक सोलर प्लांट, जो कि रूफटॉप प्लांट के तहत ये लग रहा है। कितना इसकी कैपेसिटी है, क्या इसकी कॉस्ट आती है, ये हम अभी हमारे साथ जो टेक्नीशियन हैं, आप लोग आए हैं रानीखेत हल्द्वानी से, पूरी टीम आपकी आई है, तो आप उनसे बात करें। यहाँ पे भाई साहब का ये सेटअप लगा हुआ है, बड़ा शानदार। और धूप देखिए ना, यहाँ पे धूप सुबह 8 बजे के लगभग या उससे पहले भी धूप आ जाती है, और शाम को सामने, क्योंकि सूर्यास्त हमारा इस क्षेत्र से होता है, तो शाम को 6:30 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। तो भाई साहब, इस योजना के तहत जो लगाया गया है यहाँ पे, इसके बारे में जरा जानकारी देंगे कि ये किस मद से लगा है और क्या इसमें स्कीम है? जी, सर मेरा नाम प्रकाश सिंह मेहरा जी, मैं हल्द्वानी से आया हूँ, सोलर टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, तो ये अभी सर ने जो यहाँ प्लांट लगाया 3 किलोवाट का लगाया है जी। इसमें आपका मोनो हाफ कट पैनल आते हैं, 545 वाट का एक पैनल है। और दूसरा, इसकी कैपेसिटी है महीने की आपको 450 यूनिट बना के देगा। महीने का 450 यूनिट देगा। और जी बिल्कुल, हाँ जी। और इसके बाद इसकी जिसको हम अभी जो हमारे भारत सरकार द्वारा जो इसकी योजना चल रही है, इसमें सब्सिडी प्रोवाइड भी होती है। अच्छा, जैसे सरकार भी जो प्लांट की जो कॉस्ट लगी होगी, उसमें से आपका कम से कम ये मानो, एक तो आएगी इनकी किस्त, एक आएगी 51,000 रुपए की जी, एक आएगी 60,000 रुपए की। तो अभी इन्होंने कुल कितना डिपॉजिट किया है? क्योंकि ये जो सेटअप लगा हुआ है, ये पूरा सिस्टम आप 90-95 होगा सर। ये भी 2 लाख के लगभग, 2 लाख के समथिंग। और उसमें से इनका रिटर्न आने वाला है? रिटर्न आएगा, एक आएगी किस्त स्टेट से आएगी आपको 60 और केंद्र से आएगी आपकी 50,000, यानी 1,10,000 वापस आने वाला है। तो कुल इनका तकरीबन 80,000 रुपए लगभग लगने वाला है। जी। और ये प्लांट आपको 2 साल के अंदर फ्री कर देगा। मतलब जितना इस पे कॉस्ट लगी है, वो 400 यूनिट अगर एक महीने का दे रही है, 400 मोटा 450 होती रही है। अच्छा जी। तो अब उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है? यानी जो लाइट, ये कितना लाइट प्रोड्यूस करेगा? ये सर आप ये मानो कि बाई चांस मेरा घर का खर्चा है अभी
इसमें देना है हमको 450 यूनिट जी। तो बाई चांस मेरा घर का खर्चा है 150 यूनिट का। पहाड़ों में कहाँ होता है खर्चा वैसे, तो 150 यूनिट जो बाकी जो इसमें बिजली एक्सेस बच रही है वो जा रही ग्रिड में। अच्छा, वो मतलब विद्युत विभाग को हाँ, ये इन तारों में आपकी ग्रिड में चलेगी जी। तो जो मेरा जो उसमें बैलेंस बच रही बिजली घर के यूज करने के बाद, हाँ, मतलब अगर 150 यूनिट हमने यूज कर लिया तो हमारे पास बचा 300 यूनिट। 300 यूनिट मेरी ग्रिड में जा रही है जी। वो आपका इकट्ठा होगी साल टू साल में, मतलब मार्च टू मार्च आपके खाते में जो उसकी पैसा आएगा ना जी, वो आपको मार्च में आ जाएगा। तो विद्युत विभाग हमसे बिजली खरीदेगा मतलब? जी जी जी। वो दर क्या होती है? दर सर जैसे हम शायद मेरे उत्तराखंड में 4 रुपए 60 पैसे के हिसाब से हम बिजली बिल पे करते हैं। हाँ। वही हमसे खरीदेगी। अच्छा, उसी रेट पे हमसे भी खरीदेगी। या हो सकता है थोड़ा सा कम ज्यादा? ना उसी रेट पे होता है, क्योंकि इसका एग्रीमेंट बनता है पहले से। अच्छा जी जी जी। तो मतलब इसको लगा के फायदा है आम लोगों को? जी सर। और साथ ही क्योंकि ये वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, जी जी जी। तो इससे हम जो जल ऊर्जा है तो उसके अलावा यानी जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, जी जी जी, जिससे कि हमारे उत्तराखंड को भी कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, जी जी जी, तो ये उसका वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। जी जी जी। तो अच्छा, इसके अलावा ये तो 3 किलोवाट का है। जी जी जी। तो अगर इससे छोटे प्लांट भी लगते इससे हैं? छोटा सर वैसे में भी जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम चला रही है, 3 किलोवाट में सबसे सही लगी है अभी। अच्छा। तो वैसे होने को आपका 2 किलोवाट का प्लांट भी लगा सकते हो। हाँ। 1 किलोवाट का भी लगा सकते हो। अच्छा। फिर उसमें आपको फायदा नहीं है। अच्छा, पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। आप ये मतलब जो बिजली आप 2 किलोवाट का प्लांट लगाओगे तो आपके घर में ही खपत पूरी को करेगा वो। अच्छा। इसमें एक्सेस बिजली बच रही है, हमको उसका कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एरिया कितना कंज्यूम करता है? मतलब ये सर आपका 150 स्क्वायर फीट। 150 स्क्वायर फीट की जगह में ये लगेगा? ये 3 किलोवाट का प्लांट लगेगा। और ये पूरा सिस्टम आप लगा के देंगे? जी जी जी। अब बात आती है कि कभी इसमें कोई समस्या आ जाए? जी जी जी। तो इसका हमारा सर इसका जो गवर्नमेंट का हमारा एग्रीमेंट बनता है 5 साल तो हमारा रहता है इसमें। अच्छा, सर्विस का 5 साल हम फ्री आपको इसमें सर्विस करेंगे जी। उसके बाद कोई भी अगर बाई चांस फॉल्ट आता है इसमें, हाँ। तो उसका हल्का फुल्का चार्ज लगेगा, जो भी लगेगा चार्ज लगेगा। और उसके बाद इसकी 25 साल की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है। अच्छा, 25 साल तक ये रहेगा और 25 साल तक गवर्नमेंट हमसे बिजली खरीदेगी। 25 साल तक तो एग्रीमेंट बनेगा आपका। जी 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 जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अगर इस प्रकार का कोई लगाना चाहे तो कहाँ संपर्क करें? तो संपर्क सर मेरा हल्द्वानी में है, ऑफिस पीली कोठी पे। प्रदीप सिंह नेगी के नाम से मेरा ओनर है यहाँ पे हल्द्वानी में जी। तो आपको मैं कार्ड वगैरह दे दूंगा वहाँ ऑफिस का। और आपका फोन नंबर एक बार बता दीजिए। फोन नंबर है सर मेरा 96 27 45 26 83। जी बिल्कुल, मतलब आपसे अगर डायरेक्ट संपर्क करे कोई जी जी तो ये आप करा सकते हैं? जी जी। सब्सिडी वगैरह सब वहीं से मिल जाएगी? सब कुछ हमारा हेडक है सर इसमें। सर को अभी मैं एक ही दिन के लिए बुलाऊंगा रानीखेत में। इनका पीपी वगैरह जो भी होता है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, कार्रवाई वही करना है बस, बाकी सारा कुछ हमारा है इसमें। अच्छा। सब कुछ लगाने से लेके सब चालू करने तक हमारा है इसमें। तो मतलब बाकी मतलब जो उपभोक्ता है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है? सर आपको एक आधार कार्ड चाहिए और आपका एक पैन कार्ड चाहिए, एक आपका चाहे कैंसिल चेक, इसमें आपकी सब्सिडी प्रोवाइड होगी। बिल्कुल। और वह होगा सर, इतना ही चाहिए जी। इसमें टोटल 3 अर्थिंग होती हैं जो नीचे से आ रही हैं आपकी ग्राउंड से। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी छोटे बच्चों को? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो हम ऊपर से इनके कनेक्शन ला रहे हैं डीसी वायर के, तो इसमें ये स्विच लगा है, सोलर प्लांट। इस स्विच से यहाँ कनेक्ट होगा, फिर वो उस करंट को इस इन्वर्टर में डाल रहा है। अच्छा, ये इन्वर्टर है जी। ये इसको कन्वर्ट करेगा एसी में। उसके बाद ये आपका इसमें मेन पे जुड़ जाएगा। यहाँ से आपकी सप्लाई मीटर से कनेक्ट। अच्छा, मीटर के लिए सप्लाई जी। जो बचेगी वो उसी वायर से चले जाएगा? जी बिल्कुल, आपकी जो ग्रिड से आई है वायर, ये इस करंट को उसी से वापस कर देगा। क्योंकि आपका जो मीटर लगा है ना अभी, वो चेंज हो जाएगा, नया मीटर लेगा, यहाँ पर यहाँ से मीटर में जाएगा और जो बचेगा कंज्यूम होने के बाद वो वापस चले जाएगा। तो चलिए जी, साथ में हमारे भाई जी भी आए हुए हैं और भाई जी नजदीक रानीखेत क्षेत्र के हैं। तो भाई जी चलो पूरी स्कीम के बारे में इन्होंने बताया, आप बताइए कि ये लोकेशन आपको कैसी लगी? बहुत प्यारी है सर। मेरा नाम कैलाश चंद्र है, मैं रानीखेत के गास का हूँ जी। और यहाँ पर काफी अच्छा है, खुला मौसम है, एकदम ठंडा हवाएं। सर्दियों में थोड़ा दिक्कत होती है लेकिन धूप दिन भर रहती है। मैंने बताया ना, हमारे उत्तराखंड की जो सुंदरता है हर जगह की अलग अलग होती है। देखने का नजरिया होना चाहिए और देखने में आपको थोड़ा सा मजा आना चाहिए। तो चलिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो नमस्कार प्रसारा जी आपको जी। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे जो भाई साहब ने एक सोलर प्लांट लगाया यहाँ पे, शायद हमारे क्षेत्र में चौकटा से ऊपर और पंडवा से पहले ये हमारे बड़े भाई प्रेम सिंह जी हैं जो इन्होंने यहाँ पे लगाया है और बहुत अच्छा है ये। और मतलब ज्यादा उसमें खपत में वो होगी तो इसमें रोजगार भी मिल सकता है। जैसे बड़ा प्लांट धीरे धीरे चालू कर रहे हैं अभी, भविष्य में ये ज्यादा मेगावाट का भी इसको उत्पन्न कर सकते हैं। कॉमर्शियल भी, जैसे उन्होंने बताया कि कॉमर्शियल लगाते तो वहां से आप बिजली बेच भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी बेच सकते हैं। जैसे कुछ यूनिट अपने को ये यूज कर लेते हैं, बाकी जो ये है सब विभाग वालों को
वो कर लेते हैं ये। और दूसरा मेरे को एक बात इसमें ये लगी कि जो एक रास्ता खुल गया ना, लोग इस बारे में भी सोचेंगे कि हाँ ऐसे भी व्यवसाय किया जा सकता बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका मतलब लाभ ले सकते हैं। है। तो अभी इनके यहाँ पे जाके जो काम हो रहा है वो तो दिखाई मुझे। भाई साहब आपके यहाँ पे बहुत सारे गमले दिख रहे हैं, इनके बारे में बताइए जरा। और इनमें फूल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बताइए जरा इनके बारे में। ये गमले मैंने चौखुटिया से खरीदे थे जी। और गमलों के ऊपर सब्जी उगाने का प्रयास मैंने पिछले साल भी किया और इस साल भी मैं कर रहा हूँ। इससे पहले इसमें मैंने ये बोया था, ये क्या नाम है इसका, मटर खाने के तुरंत बाद मैंने इनमें शिमला मिर्च, बैगन और ये बीन्स बो दिए, जिनमें की फूल भी लगने चालू हो गए हैं। तो यहाँ पे क्यारी में बोने से और इसमें बोने में क्या अंतर दिखा आपको? भाई जब इस धार में हमारे पानी ही नहीं है तो गमले में केवल आधा लीटर पानी से ही काम चल जाता है, और खेत में तो 5 लीटर पानी चाहिए तब कहीं होगा पूरा। यहाँ पर तो आधा लीटर ही, मैं 1 लीटर पानी 4 गमलों में डालता हूँ, तब ये मैंने जगह रखी। तो यानी आपका ये मान के चलिए कि इन्होंने अपनी कीमत वसूल कर ली है जितना खर्चा आया है। हाँ, इन्होंने अपनी कीमत वसूल कर ली है गमलों ने। अब आपको प्रॉफिट देंगे अब हाँ, इन्होंने पिछले मटर से ही प्रॉफिट देना चालू कर दिया। 3 साल से 4 साल से, 3 साल से इनको जब से रिटायरमेंट आया तब से मैंने गमले लगाने चालू करे और लगातार सब्जियां और वो मैं इसकी खा रहा हूँ लगातार। देखिए ना, अगर जहाँ चाहो वहाँ राह कहते हैं। तो भाई साहब ने रिटायरमेंट आने के बाद कहीं इधर उधर खाली फालतू में या खाली घूमना पसंद न करके अपने घर में गार्डनिंग भी की है, अलग अलग प्रयोग भी किया, और हर प्रयोग आपका सफल हो रहा भाई साहब, सफल हो रहा। तो भाई साहब से किसी को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि अगर हम कुछ ठान लें तो खाली बैठने के बजाय अगर काम करें तो हमारा बहाना नहीं होगा कि क्या करना क्या करना, टाइम निकट जाएगा। ठीक है भाई साहब, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, और धन्यवाद आपका। हम नमस्कार।